आज की घटना बहुत पुरानी है। मुझे फॉरेंसिक मेडिसिन में ज्वाइन किए कुछ समय ही बीता था कि मेरे पास यह एक कॉम्प्लेक्स केस आया। घटना इस प्रकार थी, अब मुझे डिटेल्स उसकी नहीं मालूम, मैं जो बता रहा हूँ वो अपनी मेमोरी से, याददाश्त से बता रहा हूँ, क्योंकि ये फाइल मेरे को प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन वो केस मैंने इतनी बार सुनाया है ट्रेनिंग कोर्सेज में और अपने सिंपोजियम्स वर्कशॉप में भी कि वो मुझे शब्द से याद है। ये उस समय की कहानी है जब रिंग रोड अभी डबल नहीं हुई थी, सारी डबल नहीं हुई थी। कुछ जगहों पे डबल हो चुकी थी, पर कुछ जगहों पे काम चल रहा था और ये सिंगल ही थी। उस समय हयात रिजेंसी और उससे पहले का जितना एरिया है या पूरी रिंग रोड के किनारे का ही जो एरिया है वो इतना बसा हुआ नहीं था जितना कि अब है। हयात रिजेंसी होटल नहीं था, मार्केट्स नहीं थी, कुछ नहीं था। ये बड़ा ही सुनसान सा रास्ता था, खास करके सरोजनी नगर मोड़ के बाद से। यहीं पे इसी एरिया में, यानी कि धौला कुआं और आज के हयात रिजेंसी के बीच में, सुनसान सड़क पे इस सड़क पे सुबह साइड में झाड़ियां हुआ करती थी, तो उन झाड़ियों में एक व्यक्ति की लाश, मृत व्यक्ति का शरीर एक झाड़ी में छुपाया हुआ मिलता है। पुलिस काफ़ी सजग हो गई। सरोजनी नगर एरिया के नीचे वो आता था इंसिडेंट, और वहाँ के एसएचओ सुबह सुबह मेरे घर पे पहुँचे और मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इस तरह से एक बड़ी अजीब सी है घटना, और वहाँ पे एक डेड बॉडी झाड़ियों में छुपा कर रखी हुई पड़ी है। उन्होंने आग्रह किया कि मैं जरा सीन को देखूं, क्योंकि मैंने आते ही इस काम शुरू कर दिया था सीन देखने का। तो बोले जरा आप सीन देख ले। मैं चला गया, देखा मैंने वहाँ पे। तो बॉडी तब तक वहीं थी, उन्होंने रिकवर की, सब खा। मैंने कहा इनको पोस्टमार्टम के लिए आप भिजवा दीजिए, डिटेल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हम वहाँ करेंगे। पर वहीं जब आसपास निरीक्षण किया तो थोड़ा सा पीछे सड़क पर एक जगह कुछ कांच के टुकड़े सड़क के साइड में पड़े हुए मिले। तो मैंने उनको आदेश दिया कि ये जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े, कुछ छोटे कुछ बड़े कह दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो करने में और सील करने में व्यस्त हो गए। मैंने कहा बॉडी को आप पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जब मैंने किया तो तब तक, क्योंकि उनको पेपर वगैरह बनाते हुए थोड़ी देर हो गई, फिर मौके पे फोटोग्राफ्स वगैरह भी मंगाए होंगे,
तो तब तक यह एक न्यूज़ बन चुकी थी। अखबारों में पता नहीं कैसे अखबार वालों को पता चला और ये खबर बन चुकी थी, और ये उस खबर से ही हमको पता चला कि वह व्यक्ति वो सीबीआई का कोई इंस्पेक्टर था, और जो रिटायर होने वाले थे शीघ्र, और वहीं आसपास में ही उनको कहीं मकान मिला हुआ था रहने के लिए, और वो इस सड़क पे रात को प्राय हमेशा घूमने के लिए आया, शाम को घूमने के लिए आया करते थे। अब इन्वेस्टिगेटर का लाइफस्टाइल जो है वो रेगुलर तो होता नहीं, कभी रात को 7 बजे घर पे पहुंचे, 8 बजे घर पे पहुंचे, पर वो नियमित रूप से जब भी घर पे पहुंचते हैं वो अपना घूमने के लिए, तो उतनी डिस्टेंस काफ़ी 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, पर वो अपना घूम करके जाते थे। ये उनका नियम था जो उनकी फैमिली ने बताया था। जब हम आफ्टरनून में पोस्टमार्टम करने लगे तो हमें 2 बातें थोड़ी उसमें पोस्टमार्टम में विशेष मिली। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था एक लोकार्ट्स प्रिंसिपल, जिस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन रेस्ट करता है, और जिसका बेसिक सिद्धांत होता है कि कोई भी 2 चीज़ें अगर आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वो एक दूसरे पर अपने ट्रेस एविडेंसेस छोड़ के जाएंगे, ट्रेसेस छोड़ के जाएंगे। देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस। इसको हम लोकल प्रिंसिपल बोलते हैं। और इसलिए किसी भी क्राइम सीन पे हम क्राइम करने वाला, क्योंकि वो अपनी एविडेंस छोड़ के जाएगा, और जिस पे आघात हुआ है उसकी कुछ ट्रेसेस वो लेकर के जाएगा, या जिस कमरे में एंटर हुआ है, या किस कमरे से बाहर गया है, या जिस दीवार को छुआ है, वहाँ ट्रेसेस का लेन देन होगा, और हम उसी की तरफ पहला ध्यान देते हैं। तो इस केस पे भी जब हमने उसका एग्जामिन किया तो 2 चीज़ें हमको बहुत ही अनयूजुअल लगी। नंबर 1, जो उसकी दोनों टांगें घुटनों के नीचे, जस्ट घुटनों के नीचे फ्रैक्चर्ड थी, एक ही लेवल पे और एक ही तरह से। अब इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्पैक्ट, और ये प्राइमरी इम्पैक्ट जो है अक्सर व्हीकल एक्सीडेंट में मिलता है। व्हीकल एक्सीडेंट की यानी कि जो व्हीकल है वो मूव करता हुआ आ रहा है स्पीड में, और जो सामने का व्यक्ति है, क्योंकि हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो भी मूवमेंट में है और आमने सामने है। क्योंकि ये घुटने के नीचे थी तो इसका मतलब इम्पैक्ट घुटने में लगा है, और फ्रैक्चर से होकर के बोन्स जो है पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो गई थी। तो उससे हमें याद अंदाज मिला कि ये व्यक्ति पैदल चल रहा था और व्हीकल के अपोजिट दिशा में जा रहा था, और व्हीकल जब आया तो वो इसके घुटनों के लेवल पे उसने टक्कर मारी, यानी कि उसका बम्पर, क्योंकि सबसे प्रोजेक्टिंग पार्ट जो सबसे पहले बॉडी को हिट करेगा व्हीकल का, वो होता है जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टिंग है। और उस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टिंग पार्ट्स, आजकल तो कई तरह के इम्प्लीमेंट्स लगाने लगे हैं लोग, पर उस वक्त सबसे प्रोजेक्टिंग पार्ट जो होता था व्हीकल का बम्पर ही होता था। पुराने टाइम की गाड़ियों को याद करिए आप, क्योंकि उसमें जो रेडिएटर होता था वो सामने होता था, रेडिएटर में कूलिंग वगैरह का सिस्टम होता था डिफरेंट तरह से, और इसलिए बम्पर हमेशा उसके सामने लगा होता था। तो बम्पर जो है वो गाड़ी का सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टिंग पार्ट हुआ करता था। अब आजकल तो बहुत से पार्ट प्रोजेक्टिंग हो जाते हैं।
तो इसलिए ये बम्पर इम्पैक्ट हमने डिसाइड किया कि ये बम्पर इम्पैक्ट है। तो यानी और नापा गया नीचे से, जूता उसने पहन ही रखा था, तो जूते की थिकनेस मिलाते हुए हमने कहा कि सब इस बम्पर जो है ये इतने इंच ऊपर जमीन से होना चाहिए इनको हिट करते वक्त। तो ये एस्टेब्लिश हो गया। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्पैक्ट। तो हमने लिखा कि प्राइमरी इम्पैक्ट इतनी हाइट पे है, इसलिए बम्पर की हाइट, प्रोबेबली बम्पर की हाइट जो है लगभग अबाउट, लेकिन नाप लिया जमीन से इतनी ऊंची होनी चाहिए। अब ये बम्पर की हाइट बहुत हाई निकली। खैर, अब हमारा ध्यान गया घुटनों को एग्जामिन जब फर्दर किया, तो घुटनों के अंदर कुछ ग्लास के टुकड़े एम्बेडेड नजर आए। टिश्यू के अंदर इसके कांच के टुकड़े एम्बेडेड थे। तो हमने सब कांच के टुकड़ों को निकाला, 4-5 ग्लास के टुकड़े उसमें से निकल आए। अब हमने तुरंत उनको कहा कि भाई वो जो तुमने सड़क पे हमने देखे थे, क्योंकि सड़क पे भी हमको मिले थे, तो वो ग्लास के टुकड़े भी आप लेकर के और यहाँ आ जाइए। बोले मैंने सील उनको खोलना नहीं, खोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिंपली देखना वो लेके आ जाओ, सो ये पढ़ाने के लिए है। तो आई जस्ट वांटेड, मैंने सोचा कि थोड़े अपने जो साथी लोग हैं उनको भी बता दें। खैर, उसके बाद में हमने कहा भाई ये तुम तुरंत FSL जो रादर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि मुझे क्लियर नज़र आने लगा कि ये गाड़ी के बम्पर ने टक्कर मारी है इसको चलते वक्त। ये घूम रहा होगा, सामने से गाड़ी आ रही थी, उस वक्त वो सिंगल लेन हुआ करती थी, डबल लेन नहीं थी वहाँ पे, और गाड़ी ने या तो कुछ सामने से गाड़ी आ रही हो गई या किसी भी कारण से थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में टर्न लिया और ये जा रहे थे और इनसे टकरा गई गाड़ी का उस साइड का हिस्सा और ये बेचारे नीचे गिर पड़े। ऐसा मेरे एकदम दिमाग में परिकल्पना सी आ रही थी। तब तक मैंने कुछ बोला नहीं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिख करके कंप्लीट करके और दूसरे दिन हम लोग जो हैं लेकर के ही, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर HL बामी डायरेक्टर हुआ करते थे CFSL के। CFSL भी नई नई एग्जिस्टेंस में आई थी और बड़ा एंथुजियाज्म था वहाँ काम करने का। तो मैं उनके पास में ले गया, बहुत खुश हुए, बोले अरे भाई तुम तो फॉरेंसिक को प्रैक्टिस में कर रहे हो, चलो। तो उन्होंने जो अपने फाइसिस्ट थे उनकी ड्यूटी लगाई। तुरंत उन्होंने कहा भाई ये देखो लेके आए हैं, सब सील करके ले गए थे हम भी अपने से, और पुलिस को दिया हुआ था। मैं सिंपली आई वाज अकम्पनिंग आउट ऑफ माई क्यूरोसिटी। और सेकेंडली ये कि मेरे जाने का मतलब ये है कि जल्दी केस कर लें वो, और उनको भी जल्दी हो गई थी क्योंकि तब तक वो अखबार वगैरह में आ चुका था और पार्लियामेंट इन सेशन था, लोग डर रहे थे पार्लियामेंट में कुछ नहीं चला जाए। तो इसलिए वो भी चैतन्य थे, अच्छा वही वाला केस है। तो उन्होंने तुरंत उसको दिया उनको और बताया, कहा कि भेज रहे थे। तो उसने कहा सब मैं अभी बताता हूँ, आप चिंता मत करो, मेरे पास सारा वो है। तो उन्होंने एग्जाम वगैरह किया और तकरीबन हम चाय वाय पी के जब बैठे थे वहीं पे, तो वो सब इंस्पेक्टर भी और मैं भी, तो वो आ गए और उन्होंने कहा कि साहब ये ग्लास का जब पीस है, उस वक्त इतना ज़्यादा मारामारी नहीं हुआ करती थी काम की जैसे आजकल है, क्योंकि CFSL भी शुरू हुआ था, हमारा मोर्चरी भी नए वाला मोर्चरी उसी वक्त शुरू हुआ था। तो थोड़ी सी फॉर्मलिटीज़ को कहीं बीच में, वो चेन ऑफ कस्टडी को कभी ख़त्म नहीं किया जाता था, उसको लाइटली नहीं लिया जाता था, लेकिन इनफॉर्मल वे में बातचीत हो जाया करती थी, क्योंकि बहुत कम वर्कलोड होता था उस वक्त। साल के मिला के 150 पोस्टमार्टम हम लोग किया करते थे अपने, हमारे पूरी साउथ दिल्ली के 150, फिर 200 हुए, 250 हुए, ऐसे लाइक दैट। तो द प्रेशर ऑफ वर्क जो बहुत था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था पागल करने वाला जो अब होता है या कुछ सालों बाद ही शुरू हो गया। तो सर बड़े आराम से उन्होंने भी हमको रिपोर्ट करके बताया भी ये तो इम्पोर्टेड ग्लास लग रहा है, ये इंडियन ग्लास नहीं है।
तो तब तक उनका सभी दे दिए थे उन्होंने ग्लास पीसेस जो सड़क पर। बोले जो सड़क वाले ग्लास पीसेस और जो आपके बॉडी में मिले हैं ये दोनों एक ही वैरायटी के हैं और ये किसी फॉरेन व्हीकल के हैं, ये इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो है रूटीन में जो मिलता है हमें एम्बेसडर और फिएट वगैरह में, वो नहीं है स्टैंडर्ड गाड़ी में, ये वो नहीं है, ये बाहर का इम्पोर्टेड ग्लास है। तो इतना, बाकी डिटेल रिपोर्ट तो मैं भेज दूंगा, फिर वो तो अपने टाइम से आएगी, लेकिन एक क्लू काफ़ी था। अब उसी सब इंस्पेक्टर की जुरिसडिक्शन में ही उस वक्त ये सरोजनी नगर के साइड में एक मार्केट थी जहां सिर्फ ऑटोमोबाइल का सामान ही मिलता था। 5-6 दुकानें थी और वो सड़क से दिखाई देती थी, बीच में कुछ नहीं था। अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देता वहाँ पे। तो वो जो दुकानें थी वो वहाँ पे सब मैंने कहा मेरे को तो छोड़ दो, अब आप तो दिन भर लगाओगे, आप करो जो कुछ है, मेरे तो इतनी इंक्विजिटिवनेस थी जानने की। तो यानी कि हमारे पास 2 बातें तो यहाँ है, हाइट ऑफ द बम्पर और एक ग्लास पीस। अब मैं अपने डिपार्टमेंट में आ गया और वो सब इंस्पेक्टर बेचारा वहाँ लगा रहा। एंड देन इवनिंग को मेरे पास आ गया वो और कहने लगा साहब काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है मैटर में। मैंने क्या? बोले साहब मैं दुकानों में गया और मैंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे ये ग्लास है, ग्लास पीसेस हैं और बाहर की कंपनी के ये हैं। तो उन्होंने बोले जोड़ जाड़ के ऐसे ये देखा और थोड़ा आइडिया लिया, वो ले आए थे उनसे कि ठीक वापस दे जाऊंगा मैं। तो नहीं लाए तो नहीं थे, उन्होंने उनको आइडिया दिया था, कोई नेचुरल ग्लास पीसेस का नहीं है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे ग्लास पीसेस हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेड गाड़ीज में यूज़ होते हैं। तो सब इंस्पेक्टर फिर ऑफिस मेरे पास आए, बोले साहब वो कह तो रहे हैं कि हमारे पास है। पता मैंने यार कुछ कल्पना कर, अगर रात को उसका एक्सीडेंट हुआ है तो सुबह पक्का वो गाड़ी जमा कराने से पहले उसका शीशा चेंज करवाएगा। तो तुम ये जाओ और ये पूछो कि भाई कल से आज तक बाहर की गाड़ियां कितनी शीशा चेंज करवा के गई हैं। और उसने पूछा वहाँ जा कर के, तो पता चला एक आदमी था वो एक्सक्लूसिवली ये इम्पोर्टेड शीशे ही रखता था उसमें दुकान में, वो ही रखता था। तो उससे पूछा उसने, भाई ऐसे इम्पोर्टेड शीशा है तो कौन सी व्हीकल आपसे जो इम्पोर्टेड शीशे यूज़ करते हैं और वो आपसे सुबह मॉर्निंग में शीशा चेंज करवा के गए हम। तो उसने फटाक से अपना रजिस्टर चेक किया और वो वैसे उसको याद था पर उसने फिर भी चेक कर कहा कि हाँ साहब BOC की ब्रिटिश ओवरसीज मेरे ख्याल एयरक्राफ्ट सर्विसेज थी या एयर कैरियर थे, एयर कैरियर रही होंगे शायद, BOC कहते थे उस वक्त। तो ये BOC का एक व्हीकल जो है वो सुबह 9 बजे के आसपास में हमसे एक ग्लास लेफ्ट साइड का चेंज करवा के गए हैं। बस हमारे लिए इतना काफ़ी था। वो दौड़ता दौड़ते मेरे साहब हमारे तो समाधान हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले साहब BOC का गाड़ी है और अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा जा रहा हूँ एयरपोर्ट और वहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि। और गए वहाँ पे एयरपोर्ट जाके पूछा उनसे भी आपको रात को कितनी गाड़ियाँ आउट थी। तो उन्होंने कहा साहब हमारा एक ही व्हीकल आउट था। बोले कौन सा व्हीकल था? तो उन्होंने बता दिया साहब वहाँ खड़ा है अभी। तो ड्राइवर कौन है? बोले साहब ये 2 लोग ड्राइवर और क्लीनर इसमें थे। उन दोनों को पकड़ा और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे रात को तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। अब वो शक पका गए क्योंकि उन्होंने एक्चुअली वो आदमी जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे था, इवनिंग वॉक पे था, उसको उन्होंने टक्कर मारी। वो सामान लेने गए थे ताज होटल में, उस वक्त जाया करते थे सामान लेने के लिए
एयरक्राफ्ट के लिए खाने पीने का, तो लेके आ रहे थे। वहाँ आते वक्त उनसे वो मिस्टेक हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने सोचा जंगल एकदम से है, तो झाड़ियाँ थी, झाड़ियों में उसको उठा के डाल दिया और अपना गाड़ी लेकर के आ गए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग में फिर गाड़ी को निकाल लिया और वहाँ चले गए जो जहाँ पे ग्लासेस चेंज होते थे, और वहाँ से ग्लास चेंज करवा करके और अपना आके गाड़ी उन्होंने पार्क कर दी। अब उनकी तरफ से किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन एक ग्लास पीस और ये सब रसीद वगैरह वो लेके आए थे। तो उन्होंने जब एयरपोर्ट वालों को दिखाई तो अपने सभी गाड़ी ले जाओ और ये आदमी ले जाओ। खैर उन्होंने उनको अरेस्ट किया, बेल पे अरेस्ट होते हैं, इसलिए अरेस्ट करके बेल दे दिया उनको। वहीं पे उनको कहा कि गाड़ी जरा हमारे साथ ले चल दो, गाड़ी लेके मेरे पास में आ गए। तो उस वक्त तक फोरेंसिक साइंस के इतनी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड ये लेबोरेटरी नहीं हुई थी। आते थे, थोड़ा गाइड करना पड़ता था, थोड़ा बात करना पड़ता था। तो फिर वहाँ मैंने एक वहाँ सीरोलॉजिस्ट हुआ करते थे बड़े अच्छे, उनको फ़ोन किया, उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा, बोले ठीक है डॉक्टर साहब ये आ जाएंगे। तो फिर उस गाड़ी का वाश लिया गया, उस पूरे एरिया का उसका वाश लेकर के, और उसमें फिर ब्लड के लिए टेस्ट किया गया, क्योंकि उसके अंदर एम्बेडेड थे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्लीड तो उसको हुई होगी जब टक्कर खाई है, तो कोई ना टिश्यू ब्लीड कुछ ना कुछ कहीं लगा ही होगा उसके चारों तरफ। तो उनको तो इतना ध्यान नहीं है, तो वाश लिया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फिर उसका उन्होंने ब्लड ग्रुप वगैरह करके, तो वो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से पूरा एब्सोल्युटली इस तरह से वो सॉल्व हो गया केस। और वो जो अखबारों में बातचीत वगैरह आ रही थी तुरंत वो बंद हो गई। जैसे ये हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ और हमने इसको अनाउंस किया, तो कोई खबर नहीं आई, ना अनाउंसमेंट किसी चीज़ कुछ, सब चुप हो गए, बैठ गए। क्योंकि जब सेंसेशन ही नहीं बनना है तो फिर क्या स्टोरी को काहे को चलाना है। तो एक मामला सिंपल एक्सीडेंट का मामला था, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ गोवा में आगे कहानियाँ बनाने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वही समाप्त हो गई। तो इस तरह से तो ये मैं एक केस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा सावधानी ऑटोप्सी पे बरतते हैं, या एक्सपर्ट अपनी सारी विंडोज़ दिमाग की खुली रखता है और ऑब्जर्वेशन अपनी को प्रॉपर रखता है, तो बहुत सी छोटी छोटी बातों से ही केस का। और दूसरा ये मैसेज देना चाहता था कि कोई भी बात, कोई भी ट्रेस एविडेंस छोटी नहीं होती, राधा छोटी मोटी ट्रेस से ही बड़े बड़े केस सॉल्व होते हैं। सो ट्रेस एविडेंसेस को कभी भी कोई भी एक्सपर्ट इग्नोर नहीं करे। और आपके घर में, सड़क पे, कहीं भी आप किसी को विटनेस कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ ट्रेस एविडेंसेस को कभी मत छेड़ो, उनसे मत प्ले करिएगा। या तो उनको अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं आप बिना, क्योंकि ट्रेस में दो चीज़ें बड़े खतरनाक होती है। तो किसी ने हैंडल कर लिया तो उसके इंप्रेशंस आ जाएंगे, यूजलेस हो गई। जैसे हमने देखा वो जो केस किया नोएडा का एक लड़की का, जिसका पेरेंट्स पे एलिगेशन लगा दिया था, तो वहाँ पे ट्रेस एविडेंसेस ही सब डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये ट्रेस एविडेंसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, केस को जोड़ने में और उसके समाधान में बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए उनके बारे में हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद।